अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम का AS न्यूज़ नेटवर्क में इस्तक़बाल है। मजलिस बचाओ तहरीक ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की नशे की अशिया के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स और ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन सेल बनाने का ऐलान किया, जिसका मजीदुल्लाह खान उर्फ फरहत खान ने इसका खैर मकदम किया, जिसमें 1000 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। नशे के आदी लोगों का नशा छुड़वाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। वहां की फीस गरीब आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है कि गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए ताकि नशे के आदी अफराद को फिर एक बार नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले। पेश है AS न्यूज़ नेटवर्क से ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जनाब KCR साहब की जानिब से जो ड्रग्स और नारकोटिक्स पे पॉलिसी का ऐलान किया गया, उसका मजलिस बचाओ तहरीक खैर मकदम करती है। और मजलिस बचाओ तहरीक गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत से नुमाइंदगी करते आ रही है कि माशरे के अंदर जो गांजा, अफीम, शराब गैर क़ानूनी तौर पे जो बेचा जा रहा है, इससे नस्ल दर नस्ल तबाह हो रही, घरों के माहौल तबाह हो रहे, समाज तबाह हो रहा, माशरा तबाह हो रहा। और तहरीक की मुसलसल नुमाइंदगी का नतीजा है कि हुकूमत को तवज्जो में आना पड़ा। और मैं KCR साहब का शुक्रगुजार हूँ, हुकूमत का शुक्र अदा करता हूँ कि बिलवक्त फ़ैसला लिया गया। और ये फ़ैसला आने वाले हालात के अंदर समाज के अंदर जुर्म को रोकने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज कई माँ बाप परेशान हैं जिसके बच्चे नशे के आदत में मुलविस हुए। आज सड़कों पे, पान के डब्बों पे, दुकानों पे गांजा, अफीम और जो बैन ड्रग्स है, दवायाँ हैं, वो दवायाँ मेडिकल हॉलों पे आसानी से मिल रहे। बहरहाल जो हुकूमत की जानिब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए जो सेल का क़याम किया गया, 1000 पुलिस के आला ओहदेदारों को इसमें तय्युन किया जाएगा ताकि वो नज़र रखे। समाज के हर तबके से हर फर्द का ये जिम्मेदारी है कि बुराई से लड़े। और आज आप देख रहे हैं कि माशरे में कम उम्र के बच्चे, 15 साल 16 साल के कॉलेज के बच्चे गली गली, कूचे कूचे के अंदर ड्रग्स आम हो गए। और इसका नतीजा है कि रेप केसा, मर्डर केसा, अटेम्प्ट टू मर्डर केसा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा। बहरहाल मजलिस बचाओ तहरीक की मुसलसल जिद्दोजहद एक नतीजा लेके आई। और उम्मीद करते हैं कि जो ये नया सेल क़ायम किया गया नारकोटिक्स के ख़िलाफ़, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ख़िलाफ़, ये बेहतर काम करेगा। इसको फंड्स गवर्नमेंट मुहैया करेगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर पुलिस स्टेशन में एक टास्क फोर्स क़ायम करना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स कंट्रोल के लिए, और बिलखुसूस जो तेलंगाना के बॉर्डर से, जैसा आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बॉर्डर से जो ड्रग्स आ रहे, अफीम, गांजा आ रहा, और रोज़ाना अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि कुंटलों से घट रहा, करोड़ों रुपए का गांजा घट रहा। लेकिन इस पुलिस इतना एक्शन होने के बावजूद भी आज भी आप देखो कि शहर के गलियों के अंदर बिक रहा। तो इसकी रोकथाम के लिए और सख्त कानून बनाना चाहिए। मैं तो हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बिलखुसूस इसमें ट्रेडिंग करने वाले जो ड्रग पेडलर्स है, पहले उन ड्रग पेडलर्स की आइडेंटिफिकेशन होना, पूरे रियासत में कहाँ कौन से पुलिस स्टेशन में कौन ड्रग पेडलर है, और तमाम को गिरफ्तार करते हुए PD एक्ट्स लगा के जेलों को भेजना, और इंफॉर्मेशन नेटवर्क को ताकतवर बनाना, और उस इंफॉर्मेशन पे इमीडिएट रिएक्ट करना। और इस पे सख्ती से जब तक कार्रवाई नहीं होगी कोई काम नहीं बनेगा। मैं फिर एक बार तहे दिल से मोहतरम जनाब KCR साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ
और उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती में, महमूद अली साहब की निगरानी में होम डिपार्टमेंट सख्ती से काम करेगा और इसमें कोई ताकतवर लोग जो इन्वॉल्व है, जो सरमाएकार लोग इन्वॉल्व है, बड़ी मच्छियों को गिरफ्तार करना, उनको सज़ा देने से ये माहौल रुकेगा। ये ड्रग्स के पीछे कोई छोटे मोटे रोडों पे बेचने वालों से ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड करके कुंटलों से लेके आके जो फराहम कर रहे हैं, वो बड़े जो मुजरमीन है, उन बड़े मुजरमीन पे पुलिस गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे हाथ डालना चाहिए, तब जाके ये रुकेगा। मैं महमूद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि हर पुलिस स्टेशन में ड्रग पेडलर्स, पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स को, जो जिम्मेदार अहदेदार है, उनको डायरेक्शन दे कि इलाके में जो ड्रग पेडलर्स है उनकी फहरिस्त तैयार करे और उस ड्रग पेडलर्स पे एक्शन ले ताकि ये ड्रग्स का कारोबार रुक सके। जैसे कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ये सीएम केसीआर की जानिब से एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को एक जारी किया गया कि 1000 ऑफिसर्स का एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन सेल बनाया गया, बिल्कुल, जिसमें सिर्फ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ही आ रहा, जिसमें सिर्फ गांजा, चरस, अफीम, ये चीजें मुलविस, ये चीजें उसमें मेंशन है। लेकिन शराब माफिया भी एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से कई क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसके ऊपर भी काबू करने की जरूरत है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और ये नारकोटिक्स का जो सेल बना उसमें इस चीज़ को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी वही लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये वही नशे का मसला है पूरे शहर में। इसको रोकथाम के लिए जो डिपार्टमेंट बना है नारकोटिक्स ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए, उसके अंदर इसको भी शामिल करना चाहिए और एक्साइज डिपार्टमेंट को इससे वाबस्ता करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम औहदेदारों की एक कमेटी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए और जो इलीगल शराब के धंधे चल रहे हैं वो तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, जैसा मैं कहा कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के एसएचओ की जिम्मेदारी बने कि हर पुलिस स्टेशन के हुदूद में जो ड्रग पेडलर्स है, जो इलीगल शराब बेच रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनकी फेहरिस्त बनाए और उनको गिरफ्तार करे, उन पे केसेस बुक करे और जो हैबिचुअल क्रिमिनल है कि अरेस्ट होने के बाद बेल करा के फिर वही कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे पीडी एक्ट लगाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हर महल्ले के अंदर, हर पुलिस स्टेशन के हुदूद के अंदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑलरेडी पुलिस का रहता कि कौन क्या कर रहा, कैसा कर रहा। अब ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करके पहले फेहरिस्त बनाए और तमाम ड्रग पेडलर्स को और इलीगल शराब बेचने वालों की लिस्ट बना के उनको गिरफ्तार करके पीडी एक्ट लगाए। जैसे हमने ग्राउंड वर्क करके कुछ मालूमात हासिल की है, कुछ कहीं पुराना पुल गए, कहीं लाल दरवाजा और मौदमजाई मार्केट पर हमने जाके कुछ मालूमात हासिल की, जिसमें यह पता चला कि वो लोग कह रहे हैं लेट नाइट 2 बजे 3 बजे के टाइम पे शराब फरोख्त हो रही जी। हमने मालूम करे तो वो लोग बोल रहे हैं वीआईपी लेवल हमारा मामूल है जी। हम पुलिस के आला अहदेदारों से भी नहीं, वीआईपी लेवल है, हमारे को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये तो बोलने वाले बोलते, लेकिन अब जो पुलिस का जो नया सेल बना नारकोटिक्स और ऑर्गेनाइज का, जिसको डीजीपी खुद हेड कर रहे हैं, डीजीपी की निगरानी में रहेगा और इसके लिए स्पेशल आईपीएस ऑफिसर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिए स्पेशल सेल बन रहा तो आईपीएस ऑफिसर्स मुंतखब किए जाएंगे इस सेल के अंदर और उम्मीद करते हैं कि वो जो आईपीएस ऑफिसर की निगरानी में रहेगा तो ये शिकायत भी दूर हो जाएंगी और जो करप्शन का मसला है कि दे लेके हम शराब के कारोबार चलाएंगे, दे लेके ड्रग्स के कारोबार चलाएंगे, मैं समझता हूँ अब ये नया सेल बनने के बाद, टास्क फोर्स बनने के बाद वो शिकायत भी दूर हो जाएंगी और पुलिस बिलखुसूस इस हुकूमत में यह महसूस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जब सीरियस है इस मसले में, होम मिनिस्टर साहब जब सीरियस है इस मसले में, तो मैं समझता हूँ इसका रिजल्ट्स ग्राउंड पे भी दिखेगा। चीफ मिनिस्टर का ये कोई छोटा ऐलान नहीं है, चीफ मिनिस्टर बिलखुसूस एक बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं और हमको भी, पूरे समाज को भी साथ देना होगा चीफ मिनिस्टर का इस मसले के अंदर। एक अच्छे काम के लिए चीफ मिनिस्टर जो इकदाम कर रहे हैं उसके साथ सारे समाज को बिला लिहाज मजहब, मिलत और सियासी नज़रिया बगैर किसी पार्टी के अपने चीफ मिनिस्टर का साथ देके इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम लोगों से, समाज के, माशरे के हर जिम्मेदार आदमी से, महल्ले के जिम्मेदार आदमी से ये अपील करता हूँ कि अगर आपको कोई इत्तलात है, ऐसे काम हो रहे हैं, तो आप पुलिस ऑफिसर्स को दीजिए या चीफ मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे, केटीआर के ट्विटर हैंडल पे, होम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे आप ट्वीट कीजिए कि यहाँ ऐसा हो रहा। फिर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छा एक्शन होगा और ग्राउंड पे इसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा और ये
जो लोगों में ये गलतफहमियाँ दूर होंगी और एक्शन होगा और ये बुराई से हम लड़ने में कामयाब होंगे।